हाँ, हेलो। हाँ जी। बेटा अभी मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करना आप। ठीक है। Lakini nakipopo हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है अब मेरी? हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। good morning. गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी आज थोड़ी कनेक्टिविटी की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। थोड़ी सी हम लोग प्रॉब्लम है। अपना हम लोग अपना आगे बढ़ाते हैं चैप्टर जो आगे हमारा बढ़ाते हैं जो हमारा चल रहा था। फिजियोग्राफी फिजियोग्राफी और प्लेटू, हमारा जो प्रायद्वीपीय जब पठार उसकी फिजियोग्राफी, उसकी उसका फिजियोग्राफी, सरफेस रिलीफ किस प्रकार का है उसके बारे में सरफेस हम लोग रिलीफ किस डिस्कस कर प्रकार रहे का है उसके बारे में हम लोग थे। मैंने आप लोगों को बताया मैंने था आप इसके लोगों को बारे में, बताया था इसके बारे लोकेशंस के में, बारे में लोकेशंस मैंने के आप बारे लोगों में को मैंने बताया आप लोगों था। को बताया था। इसके ओरिजिन के इसके बारे में ओरिजिन मैंने के आप लोगों को बताया था। बारे हम फिर से इसको में आगे फिर से बढ़ते हैं इसको आगे इसको। बढ़ते हैं हम इसको। आप सब लोग आप सब लोग जानते हैं पेनिनसुलर कि जो प्लेटू पेनिनसुलर है, जो प्लेटू ये है ये गंगा सतलुज में गंगा पहले उस भूभाग का नाम है जो तीन सेक्शन ओर में से पहले समुद्र उस से भूभाग का घिरा नाम हुआ है जो नॉर्थ से समुद्र है। है। ये आप डायग्राम ये में भी आप डायग्राम में भी देख सकते हैं इसको। तीन ओर से समुद्र से तीन ओर से घिरा, समुद्र से घिरा एक है तरफ अरब जिसके एक सागर, दूसरी तरफ सागर बंगाल की दूसरी तरफ खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर है। राजस्थान से से कन्याकुमारी तक ये कन्याकुमारी 1700 तक ये किलोमीटर 1700 लंबा है, जबकि किलोमीटर लंबा गुजरात है, से जबकि लेकर गुजरात से लेकर पश्चिम पश्चिम बंगाल तक 1400 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। सीमा इसकी मैंने आप उत्तरी लोगों को सीमा मैंने बताई थी आप कि लोगों को बताई बुंदेलखंड, थी कि कैमूर, राजमहल, कैमूर, पाडिन द्वारा राजमहल, बनती है। पाकिन द्वारा उत्तरी पश्चिमी सीमा उत्तरी पश्चिमी आपकी सीमा अरावली माउंटेन्स के आपकी द्वारा अरावली बनती है, माउंटेन्स के द्वारा जबकि बनती है, इसकी पश्चिमी जबकि सीमा इसकी ये पश्चिमी सादरी सीमा ये माउंटेन या साथी वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन द्वारा वेस्टर्न बनती घाट्स है के और द्वारा पूर्वी बनती सीमा है, पूर्वी घाट के द्वारा पूर्वी घाट के इसकी द्वारा निर्मित होती है। इसकी निर्मित होती है। प्रायद्वीपीय पठार की प्राकृतिक आकृति पठार की आकृति त्रिभुजाकार शेप में है, त्रिभुजाकार त्रिभुज की शेप शेप में में है। है, त्रिभुज की शेप पठार के में है। मध्यवर्ती भाग में आप पठार के देखेंगे कि मध्यवर्ती भाग में विंध्याचल, आप देखेंगे सतपुड़ा, कि विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव महादेव में का पर्वत श्रेणियां स्थित हैं यहाँ पर। पठार की औसत पठार ऊंचाई की मैंने आप औसत लोगों को ऊंचाई बताई मैंने थी, आप औसत लोगों को ऊंचाई बताई 400 थी, मीटर औसत है, ऊंचाई जबकि इसकी 400 मीटर अधिकतम है, ऊंचाई इसकी अनाई अधिकतम मुड़ी, ऊंचाई यहाँ पर ये अनाई मुड़ी, दक्षिण में यहाँ अनाई पर ये मुड़ी दक्षिण में अनाई मुड़ी 2695 मीटर इसकी सबसे 2695 मीटर इसकी अधिक ऊंची सबसे चोटी है। अधिक ऊंची चोटी है। 2695 मीटर इसकी 2695 ऊंची मीटर पठार इसकी एक टेबल पठार लैंड के एक रूप में टेबल है, लैंड के रूप में जिसके है, किनारे तीव्र जिसके ढाल किनारे वाले हैं तीव्र ढाल और वाले हैं पठार का और सामान्य पठार ढाल का जो है सामान्य ढाल जो है वो पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर है। आप देखेंगे कि आप अधिकांश देखेंगे बड़ी कि नदियां अधिकांश बड़ी जैसे नदियां महानदी, जैसे महानदी, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा, कावेरी, ये बड़ी बड़ी कावेरी, नदियां ये बड़ी बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती पूर्व हुई की ओर बंगाल की बहती खाड़ी हैं, में अपना बंगाल की क्या खाड़ी करती है, में डेल्टा अपना क्या करती है, बनाती हैं। डेल्टा तो बनाती हैं। सामान्य ढाल जो तो पठार का सामान्य है वो ढाल जो कहाँ की तरफ है? पठार का वो है वो पूर्व की कहाँ की ओर है। तरफ है? वो पूर्व की ओर है। ये आप इसमें भी देखेंगे ये आप इसमें भी देखेंगे कि एवरेज कि हाइट एवरेज 400 हाइट मीटर है 400 मीन सी मीटर है, लेवल से, मीन सी लेवल और से, अनाई मोड़ी और सबसे अधिक अनाई ऊंची मोड़ी चोटी सबसे है। अधिक ऊंची चोटी ओल्डेस्ट है। स्ट्रोक्स पाई ओल्डर जाती हैं स्ट्रोक्स यहाँ पाई पर, जाती हैं यहाँ पर। जो आर्कियन नीस और सिस्ट रॉक्स हैं, आग्नेय चट्टानों के ही आग्नेय प्रकार हैं, चट्टानों के ही प्रकार जो हैं, 16 लाख वर्ग किलोमीटर जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। डेनुडेशन अनाच्छादन की क्रिया एनुडेशन अनाच्छादन की कई छोटे क्रिया से पठारों में भी पठार कई विभक्त छोटे हो गया पठारों है, में भी विभक्त हो गया है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति 460 क्योंकि करोड़ इसकी वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई थी। 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, पृथ्वी की तो उत्पत्ति के अनाच्छादन की समय हुई थी। प्रक्रिया से ये तो पठार अनाच्छादन की कट प्रक्रिया गया से है ये और पठार कई छोटे कट पठारों में पट विभक्त गया है, हो गया है, जिसमें बुंदेलखंड, पठारों में बघेलखंड, विभक्त हो छोटा गया नागपुर है, पठार, जिसमें महाराष्ट्र बुंदेलखंड, पठार, बघेलखंड, छोटा कर्नाटक नागपुर पठार, पठार, महाराष्ट्र पठार, तेलंगाना पठार, दंडकारण्य, तमिलनाडु उच्च कर्नाटक भूमि, ये पठार, सारे इसमें तेलंगाना पठार, तमिलनाडु उच्च अलग भूमि, अलग ये कई सारे छोटे पठारों में भी विभक्त जाते हैं, हो ये गया है। अलग अलग कई छोटे पठारों ये में भी मैंने आप विभक्त लोगों को हो गया डायग्राम है। भी बनवाया था इसका ये मैंने आप क्लास के लोगों को अंदर, ये डायग्राम भी डायग्राम बनवाया आप था लोगों इसका ने बना भी क्लास लिया के अंदर, होगा, ये इस डायग्राम आप डायग्राम लोगों से ने भी बना आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं ओरिजिन हम के लोग बारे में, इसकी ओरिजिन के बात बारे करते में। हैं प्लेटू के ओरिजिन के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि ये प्लेटू गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हुई थी। यहाँ ओल्डेस्ट रॉक्स आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। विश्व की प्राचीनतम चट्टानें धारवाड़ चट्टानें भी यहाँ पाई जाती हैं, जो कर्नाटक के धारवाड़ और राजस्थान के अरावली में पाई जाती हैं। जो खनिजों की दृष्टि से ये पठार बहुत ही समृद्ध है, बहुत रिच है।
कुडप्पा ग्रुप ग्रुप की द्वितीय क्रम चट्टानें की द्वितीय चट्टानें क्रम हैं की जो चट्टानें हैं कर्नाटक जो के कर्नाटक के कर्नूल, कर्नूल, कुडप्पा कुडप्पा पाई जाती में हैं, पाई जाती और हैं और गोदावरी और कृष्णा गोदावरी और नदियों में कृष्णा भी पाई नदियों में जाती भी हैं। पाई जाती हैं। तीसरे समूह की चट्टानें आप लोगों को की चट्टानें हैं जो चट्टानें हैं जो कुडप्पा के बाद कुडप्पा बनी के हैं, बाद बनी हैं और और कहाँ कहाँ विंध्याचल पर्वतों विंध्याचल और पर्वतों अरावलीज पर पाई अरावलीज जाती पर है, पाई जबकि जाती है, जबकि कार्बोनिफरस काल की जो कार्बोनिफरस काल चट्टानें की हैं वो कोयला वो चट्टानें हैं, चट्टानें हैं जो जो छोटा नागपुर छोटा पठार पर नागपुर विशेष पठार रूप पर से विशेष रूप से गोंडवानाकालीन जो गोंडवाना कोयला है कालीन जो वो कोयला उसमें वो वहाँ उन वहाँ चट्टानों में उन ये कोयला चट्टानों में पाया कोयला जाता है। पाया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ तक बात हम कर लोगों ली ने थी। बात उसके कर ली बाद थी, हम लोगों उसके ने बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की बात की क्लासिफिकेशन थी की बात की थी कि कि पेनिनसुला को पेनिनसुला को कितने फिजिकल भागों में फीचर्स के फिजिकल आधार फीचर्स पर के और आधार पर भौतिक संरचना के दो बड़े आधार पर दो बड़े भागों में किया जाता विभाजित है। किया जाता है। एक एक ताप्ती नदी के ताप्ती ऊपर नदी का के जितना का इलाका है जितना वो इलाका है मालवा वो के पठार के मालवा नाम के से जाना नाम जाता से है, जाना जाता है, जबकि जबकि ताप्ती नदी के ताप्ती दक्षिण नदी का के इलाका दक्षिण का जो इलाका है वो जो है दक्कन वो प्लेटू के नाम दक्कन से प्लेटू जाना के नाम जाता है। से इस जाना मैप में जाता है। आप इस दोबारा मैप में आप देखिए, दोबारा ये देखिए, ताप्ती ये नदी है। ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी के ताप्ती नदी उत्तर के का जितना उत्तर भी का इलाका जितना है भी इलाका है ये ये सारा सारा का सारा मोटे रूप में मोटे मालवा रूप के में पठार के मालवा नाम के से पठार जाना के नाम जाता से है, जाना जबकि जाता है, ताप्ती जबकि नदी के दक्षिण का के जितना दक्षिण का इलाका है जितना ये इलाका है दक्षिण के ये दक्कन दक्षिण ट्रैप के के दक्कन नाम से ट्रैप के नाम से इसको जाना जाता है। जाना जाता है। सबसे पहले हम सबसे लोगों पहले ने हम इसमें लोगों बात ने की थी इसमें बात मालवा की के थी पठार मालवा की, के उत्तर पठार का जो की, मालवा उत्तर का जो पठार है मालवा पठार है, मालवा के पठार के मालवा के बारे में पठार हम के लोगों बारे ने में बात हम की लोगों थी। ने बात की तो थी। आप लोग जानते हैं आप कि लोग मालवा जानते का हैं कि पठार मालवा का जो पठार है वो जो एक है समतल वो एक धरातल का समतल पठार धरातल है। का पठार है। मैप के अंदर भी मैप अभी के अंदर दिखाते भी हैं। अभी दिखाते हैं आपको मालवा का पठार जो मालवा है का एक पठार समतल जो एक धरातल का समतल पठार है। धरातल ये का मैप पठार है। देखिए ये आप इसको, देखो, ये ताप्ती नदी ये के ताप्ती उत्तर का नदी के इलाका है उत्तर का सारा का इलाका है सारा। सारा का सारा। वास्तव में मालवा का वास्तव में पठार मालवा जो का है पठार जो है उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक समतल धरातल का समतल पठार है, धरातल का पठार है, जिस पर जिस पर अनेक नदियां अनेक जैसे नदियां बेतवा, बेतवा, केन, केन, सिंध, ये ये पार्वती, पार्वती, चंबल चंबल आदि उत्तर की आदि ओर उत्तर बहकर की ओर यमुना में बहकर मिलती यमुना हैं में मिलती और यमुना फिर और आगे यमुना जाकर फिर आगे गंगा के जाकर अंदर गंगा के मिल अंदर जाती है। मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो कह सकते ये हो कह कि यहाँ सकते हो कि पठार का यहाँ जो मालवा पठार का का जो पठार मालवा का है इसका पठार है सामान्य इसका ढाल जो है सामान्य वो ढाल जो उत्तर है की वो ओर है, उत्तर की ओर है, क्योंकि अधिकांश क्योंकि बड़ी नदियां अधिकांश जो बड़ी हैं नदियां जो वो है उत्तर वो की ओर उत्तर बहती की हुई ओर बहती हुई यमुना में मिलती है यमुना और में यमुना मिलती है फिर और आगे यमुना जाकर फिर गंगा आगे के जाकर अंदर गंगा के मिल अंदर जाती है। मिल जाती है। पठार पठार नवनिर्मित काली नवनिर्मित मिट्टी से काली ढका मिट्टी है। से ढका है। इस पठार इस की औसत पठार की ऊंचाई जो औसत है ऊंचाई जो वो है 600 वो मीटर है। 600 मीटर है। उत्तर पूर्व उत्तर में पूर्व विंध्यन में स्कार्पमेंट विंध्यन की श्रृंखलाएं स्कार्पमेंट की पाई जाती श्रृंखलाएं है। पाई विंध्यन जाती है। स्कार्पमेंट की विंध्यन श्रृंखला है, यहाँ चंबल के स्कार्पमेंट नजदीक भी स्कार्पमेंट पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। पठार के पूर्वी पठार के भाग में पूर्वी भाग में महादेव और महादेव मैकाल और पर्वत मेकाल श्रेणियां और पर्वत कैमूर श्रेणियां और श्रेणियां कैमूर हैं। ये श्रेणियां देखिए हैं। कैमूर ये देखिए श्रेणियां स्थित कैमूर हैं। श्रेणियां। मध्यवर्ती भाग में मध्यवर्ती ग्वालियर भाग में देखिए, ग्वालियर यहाँ ग्वालियर देखिए, की यहाँ पहाड़ियाँ। ग्वालियर की पहाड़ियां भी हैं मध्यवर्ती भाग में। संपूर्ण संपूर्ण जो मालवा का जो पठार मालवा है का पठार है वो वो बालुका चट्टानों, बालुका चट्टानों, चूना चट्टानों चूना और चट्टानों क्वार्टजाइट और चट्टानों का क्वार्टजाइट क्या है, चट्टानों का बना क्या है, हुआ है। बना हुआ है। ये तो मोटी मोटी ये मैंने मैं मोटी मोटी आपको मैंने विशेषताएं आपको बता दी, विशेषताएं बता लेकिन दी, इस मालवा लेकिन के इस पठार मालवा को के पठार को कई छोटे छोटे कई और छोटे छोटे पठारों में और विभक्त पठारों में किया गया विभक्त है। किया गया है। पठार हैं, पठार पहाड़ियां हैं जो इस इलाके के अंदर विशेष रूप से पाई जाती हैं। पाई जाती हैं, इसमें सबसे जिसमें पहला सबसे पहला जो भाग है जो वो है भाग है वो है मालवा पठार के मालवा बारे में तो पठार के मैंने बारे में जनरल तो मैंने आपको बता जनरल दिया। आपको बता दिया। अब दूसरा अब बात करते दूसरा हैं, बात इसी के सब इसी के डिविजन्स की सब बात डिविजन्स करते की हैं। बात इनमें सबसे करते हैं। पहला इनमें पार्ट सबसे आता है पहला पार्ट आता बुंदेलखंड है का पठार। बुंदेलखंड आप बुंदेलखंड। देखिए, यहाँ पर आपके यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड पठार की क्या बुंदेलखंड पठार की विशेषता क्या है? विशेषता है? बुंदेलखंड पठार बुंदेलखंड पठार यमुना और यमुना विंध्याचल, और विंध्याचल, आप देखिए आप उत्तर में देखिए इसकी उत्तर में यमुना इसकी नदी यमुना है नदी और है दक्षिण में और ये दक्षिण विंध्यन में ये श्रेणियां विंध्यन हैं, श्रेणियां हैं, इनके मध्य इनके स्थित है। मध्य स्थित है। इस पठार इस की औसत पठार की ऊंचाई औसत ऊंचाई समुद्र तल से समुद्र तल 100 से से 300 100 से मीटर है 300 मीटर है और इसका और ढाल जो इसका है ढाल जो है वो पूर्व और पूर्व उत्तर और पूर्व की उत्तर तरफ है, पूर्व की तरफ है, क्योंकि क्योंकि जो नदियां हैं जो इस नदियां पठार हैं की इस पठार वो की वो उत्तर और उत्तर और उत्तर और पूर्व की तरफ पूर्व की बहती तरफ हुई बहती गंगा हुई में जाकर गंगा आगे में जाकर मिल आगे जाती है। मिल जाती है। पट, पठार पर पठार पर लंबी और संकरी लंबी घाटियां पाई जाती घाटियां हैं पाई जाती हैं और झीलें पाई और जाती हैं। झीलें पाई
जाती इस हैं पठार के ऊपर इस पठार के ऊपर इस बुंदेलखंड पठार। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट पठार की बात करते हैं, इसी के पूर्व में स्थित बघेलखंड का पठार। बघेलखंड बघेलखंड, बघेलखंड आप देखिए बघेलखंड का पठार कहाँ लोकेशन स्थित है, देखिए। इसकी लोकेशन देखिए। बघेलखंड का पठार बघेलखंड का पठार मेकाल पर्वत श्रेणियों के उत्तर पूर्व में, और यहाँ पर ही सोन नदी बहती है। इसके उत्तर में सोन नदी बहती है। इस सोन इस सोन नदी के दक्षिण में स्थित है। यानी अगर अगर इसकी स्थिति देखें बघेलखंड देखें पठार की, तो बघेलखंड मेकाल पठार पर्वत की, तो श्रेणियों के मेकाल उत्तर पर्वत पूर्व में श्रेणियों के और उत्तर सोन पूर्व में नदी के और दक्षिण सोन में नदी के दक्षिण बघेलखंड में का पठार स्थित बघेलखंड का पठार स्थित ठीक है। है।
तीसरा इसी का सब तीसरा डिवीजन की इसी बात का कर सब रहे थे डिवीजन की बात कर रहे थे हम लोग। आगे इसके उत्तर पश्चिमी आगे भाग में इसके उत्तर देखिए पश्चिमी भाग अरावली में देखिए माउंटेन्स है। अरावली माउंटेन्स है। विश्व के प्राचीनतम विश्व पर्वत के श्रेणियों में से प्राचीनतम एक है पर्वत ये श्रेणियों में अरावली से एक है माउंटेन्स। ये अरावली माउंटेन्स। ये अरावली माउंटेन्स ये अरावली माउंटेन्स मालवा के पठार के मालवा के उत्तर पठार पश्चिमी के भाग में स्थित उत्तर है। पश्चिमी भाग में स्थित ये है। आप देखिए मालवा पठार ये है, आप मालवा देखिए के पठार मालवा के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, पठार जो दिल्ली से खेड़ और ब्रह्मा तक दिल्ली यानी से खेड़ ब्रह्मा तक यानी गुजरात में खेड़ ब्रह्मा से ये गुजरात में प्रारंभ खेड़ होता ब्रह्मा है से ये और प्रारंभ होता है उत्तर पूर्व की और तरफ दिल्ली की तरफ दिल्ली की तरफ 800 किलोमीटर लंबाई 800 में किलोमीटर विस्तृत लंबाई में है और विस्तृत है विश्व की और विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से प्राचीनतम पर्वत एक है। श्रेणियों में से एक है। इस श्रेणी की जो इस अधिकांश श्रेणी की जो चट्टानें हैं अधिकांश चट्टानें हैं वो प्री कैम्ब्रियन काल वो की प्री कैम्ब्रियन काल की क्वार्टजाइट नीस क्वार्टजाइट शिष्ट नीच चट्टानों की बनी हुई है। चट्टानों की बनी प्री हुई है। कैम्ब्रियन काल प्री पृथ्वी के कैम्ब्रियन काल पृथ्वी के के प्रारंभिक समय उत्पत्ति को के कहा जाता प्रारंभिक है। समय को कहा जाता है। जो प्रारंभिक समय था उसको प्रारंभिक यदि समय कालों था में उसको विभाजित किया कालों में जाए तो विभाजित किया प्रारंभिक जाए जो काल तो था वो प्री प्रारंभिक जो कैम्ब्रियन काल काल था वो था, प्री कैम्ब्रियन जिसमें काल इस था पर्वत श्रेणी जिसमें की इस क्या है पर्वत श्रेणी की क्या है उत्पत्ति हुई थी। ये श्रेणियां अपने ये दक्षिणी भाग श्रेणियां में अपने दक्षिणी भाग में समानांतर और समानांतर लगातार और श्रेणियों के रूप में लगातार यानी श्रेणियों के रूप ऊंचाई में अधिक यानी है, इनकी पैरेलल ऊंचाई अधिक रेंजेस है के रूप में पैरेलल है। रेंजेस के रूप में है। जबकि उत्तर की तरफ जबकि जैसे उत्तर जैसे की तरफ जाते हैं जैसे दिल्ली जैसे की तरफ जाते हैं जाते हैं दिल्ली तो की तरफ बहुत लो जाते हैं हाइट्स तो की बहुत श्रेणियों के लो रूप हाइट्स में की ये रह श्रेणियों के जाती रूप है। में रह जाती है। गुरु शिखर गुरु शिखर 1727 मीटर जो 1727 माउंट मीटर आबू में और जो स्थित है, माउंट आबू में स्थित है सिरोही जिले में राजस्थान सिरोही के। जिले में राजस्थान में। गुरु शिखर इसकी गुरु सर्वाधिक शिखर ऊंची इसकी चोटी है। सर्वाधिक ऊंची चोटी है। दिल्ली के समीप ये दिल्ली के बहुत समीप ये निम्न बहुत ऊंचाई की निम्न श्रेणियों के ऊंचाई रूप की में श्रेणियों रह के रूप जाती में है। रह जाती इसके बाद है। चौथा उसके पार्ट बाद करते हैं। चौथा देखो हम पार्ट लोगों करते ने हैं कौन देखो कौन हम से लोगों पार्ट ने कर कौन लिए कौन से इसमें। पार्ट कर लिए स्पेशली इसमें मालवा का स्पेशली पठार मालवा बता का दिया पठार मैंने आप बता लोगों दिया को। मैंने आप लोगों फिर को मालवा के फिर पठार के मालवा बाद के पठार के बुंदेलखंड का बाद पठार बुंदेलखंड बताया का मैंने पठार आपको। बताया मैंने फिर आपको बघेलखंड का फिर पठार बघेलखंड का बताया। पठार बताया उसके बाद हमने उसके अरावली बाद हमने श्रेणियां कर ली। अरावली श्रेणियां कर ली। फिर फिर विंध्यन पहाड़ियां, विंध्यन पहाड़ियां विंध्यन श्रेणियां विंध्याचल पर्वत विंध्याचल श्रेणी। पर्वत जो है विंध्याचल विंध्यन श्रेणियां भी बोलते हैं। तो विंध्यन तो श्रेणियां विंध्यन आप श्रेणियां देखिए इसका इसका ये लोकेशन देखिए। लोकेशन विंध्यन देखिए श्रेणियां नर्मदा नर्मदा और और सोन, सोन उत्तर में सोन उत्तर नदी में है। सोन नदी है। सोन नदी सोन नदी के मध्य के स्थित है, मध्य या स्थित है या आप ये कह आप सकते ये हैं कह सकते कि हैं नर्मदा और नर्मदा सोन और दो दरारी दो घाटियों के तरारी मध्य घाटियों के मध्य पूर्व पश्चिम पूर्व पश्चिम एस्कार्पमेंट के रूप में एस्कारपमेंट फैली के है। रूप में फैली है। एस्कार्पमेंट एस्कारपमेंट एस्कार्पमेंट एस्कारपमेंट एक जोग्राफिकल जोग्राफिकल टर्म है। टर्म एस्कार्पमेंट है जिसका एस्कारपमेंट मतलब जिसका मतलब इसके जो ढाल हैं जो वो बहुत ढाल क्या है है, वो बहुत क्या स्टीप है है। स्टीप यानी है यानी इसका नर्मदा की तरफ का नर्मदा जो की ढाल तरफ है का वो जो बहुत ढाल ही है वो स्टीप बहुत स्लोप है। स्टीप स्लोप है। तो तो एस्कार्पमेंट के रूप में ये एस्कारपमेंट के रूप में श्रेणियां जो ये है वो श्रेणियां जो फैली है वो हुई हैं। फैली हुई हैं। कैमूर की पहाड़ियां कैमूर की इसका पूर्वी पहाड़ियां भाग इसका निश्चित पूर्वी भाग करती है। निश्चित देखो आगे करती हैं। जाकर देखो पूर्वी आगे देखिए जाकर कैमूर की पूर्व में पहाड़ियां आ कैमूर की जाएंगी। पहाड़ियां आ इसका जाएंगी। पूर्वी भाग इसका पूर्वी भाग निर्धारित करती निर्धारित करती है। है। विंध्यन विंध्य पहाड़ियों पर पहाड़ियों पर होशंगाबाद, यहाँ मध्य होशंगाबाद यहाँ प्रदेश में मध्य एक प्रदेश स्थान में है एक स्थान है होशंगाबाद। होशंगाबाद। यहाँ तक यहाँ तक लावा का जमा लावा हुआ का है। जमा हुआ है। मैंने आप लोगों को मैंने आप बताया था लोगों कि को बताया दरारी था कि उद्भेदन दरारी से इस भाग में इस भाग में लावा का प्रवाह लावा हुआ का था। प्रभाव हुआ था। होशंगाबाद तक यहाँ होशंगाबाद तक लावा यहाँ का जमा लावा पाया का जाता जमा है इस पाया विंध्य जाता है इस श्रेणियों के विंध्य ऊपर। श्रेणियों के ऊपर। जबकि जबकि आगे आगे पूर्व की तरफ हम पूर्व की बढ़े, तरफ हम बढ़े पश्चिम की तरफ तो पश्चिम की तरफ होशंगाबाद तो के पश्चिम में होशंगाबाद के लावा का पश्चिम में जमाव है। लावा का जबकि जमाव है। होशंगाबाद जबकि के पूर्व की होशंगाबाद के तरफ पूर्व चले की तरफ तो चले ये तो श्रेणियां ये बालू का श्रेणियां पत्थर बालू का और शैल पत्थर और चट्टानों शैल की चट्टानों बनी की हुई है। बनी हुई है। पूर्व में इसकी पूर्व में ऊंचाई इसकी 500 ऊंचाई मीटर है, 500 मीटर है औसत ऊंचाई। औसत जबकि ऊंचाई। पश्चिम में जबकि इसकी पश्चिम ऊंचाई में इसकी 600 ऊंचाई मीटर है, 600 क्योंकि मीटर है क्योंकि यहाँ लावा का यहाँ जमाव लावा हुआ का है, जमाव इसलिए हुआ है हाइट्स इसलिए यहाँ पर क्या हाइट है, यहाँ पर कुछ क्या है अधिक है कुछ मीन सी अधिक है लेवल से। नीचे लेवल से। ये सोन ये और सोन नर्मदा और दो नर्मदा दो प्रमुख नदियां हैं प्रमुख नदियां हैं जो वास्तव में जो दरारी वास्तव में घाटियां दरारी हैं। मैंने घाटियां आप हैं। लोगों को मैंने आप बताया लोगों था को क्लास के बताया था अंदर क्लास के कि अंदर सोन, कि नर्मदा सोन और नर्मदा ताप्ती और ताप्ती ये दरारी ये घाटियां हैं। दरारी घाटियां हैं। ये ये क्रैक्स हैं, क्रैक्स हैं अर्थ के ऊपर अर्थ के नेचुरल ऊपर क्रैक्स नेचुरल हैं क्रैक्स जिसके हैं अंदर ये जिसके नदियां अंदर ये बहती हैं। नदियां बहती हैं। उन्होंने अपनी नदियों घाटी ने का अपनी निर्माण घाटी जो का है निर्माण वो स्वयं नहीं किया स्वयं है, नहीं बल्कि ये किया है बल्कि ये घाटियां दरारें हैं दरारें हैं जिसके अंदर ये जिसके नदियां अंदर ये बहती हैं। नदियां बहती और हैं। भारत की प्रमुख भारत की नदियां हैं प्रमुख जो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम पूर्व की से ओर अरब पश्चिम की सागर ओर में अरब गिरने सागर वाली में दो गिरने प्रमुख वाली दो नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। ये यहाँ तक ये विंध्याचल यहाँ तक पर्वतों के विंध्याचल बारे में पर्वत बात के हुई। बारे में बात हुई।
इसके बाद इसके हम बाद बात करते हम हैं बात सतपुड़ा करते हैं माउंटेन्स सतपुड़ा की। माउंटेन्स की। आगे मैं आप लोगों को मैप दिखा देता हूँ। देता हूँ। आप देखिए आप देखिए बुंदेलखंड, मैंने शुरू से मैं अब एक बार शुरू से मैं वापस एक बार वापस बता देता हूँ, आगे भी जाइए, इसके भी जाइए इसको। बुंदेलखंड प्लेटू के बारे में मैंने बताया था कि लोकेशन ऑफ दिस प्लेटू इज विंध्याचल और यमुना के मध्य लोकेशन। एवरेज हाइट मीन एवरेज सी हाइट लेवल मीन सी लेवल से 100 मीटर है।
नॉर्मल स्लोप इसका नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। लॉन्ग एंड नैरो वैलीज, लंबी और संकरी घाटियां और झीलें इस तरफ पाई जाती हैं। बघेलखंड पठार के बारे में मैंने बताया था कि बघेलखंड प्लेटू साउथ ऑफ रिवर सोन, सोन नदी के दक्षिण में और माइकल पर्वत श्रेणियों के उत्तर पूर्व में बघेलखंड का पठार स्थित है। इसके बाद हमने अरावली की बात की, तो अरावली लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न northwestern part of Malwa Plateau and started and from State started from Brahma in Gujarat to Delhi. Gujarat to Delhi Hill are 800 800 मीटर मीटर लॉन्ग। ये ये 800 800 किलोमीटर लंबी श्रेणियां और हैं विश्व की और विश्व की ओल्डेस्ट पर्वत श्रेणियां हैं जिनका क्वार्टजाइट क्वार्टजाइट 1997 1997 में में हुई है। गुरु शिखर गुरु शिखर 1727 मीटर 1727 की मीटर की सबसे सबसे अधिक अधिक ऊंची ऊंची चोटी चोटी है। है। दक्षिण में बिल्कुल समानांतर और लगातार श्रेणियों के रूप में है, जबकि जैसे जैसे दिल्ली की तरफ जाते हैं तो बहुत लो लो हाइट हाइट की की श्रेणियों श्रेणियों के के रूप रूप में में है। जाती इसके बाद है। इसके बाद अभी हमने विंध्यन श्रेणियों की बात की, विंध्यन तो श्रेणियां विंध्यन श्रेणियां नर्मदा और सोन वैली के के बीच में पूर्व पश्चिम एस्कार्पमेंट के रूप में फैली हुई। इसके इसके बाद हम लोगों ने विंध्यन श्रेणियों पर ही होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में है वहां तक लावा का जमा लावा हुआ का है। जमा हुआ है। में जाते हैं तो सैंडस्टोन और और शेल चट्टानों की बनी हाइट ऑफ दिस हाइट ऑफ दिस हिल इज 500 500 पूर्व में 500 मीटर है, जबकि 500 पश्चिम में इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। 600 मीटर। आगे बढ़े हम। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद श्रेणियां नेक्स्ट श्रेणियां जो लेते सतपुड़ा हैं वो श्रेणियां सतपुड़ा श्रेणियां हैं। आप लोगों को आप मालूम है लोगों को सतपुड़ा मालूम है श्रेणियां सतपुड़ा श्रेणियां नर्मदा नर्मदा जो रिवर है रिवर है उसके दक्षिण में जो श्रेणियां फैली हुई हैं वो श्रेणियों के सतपुड़ा नाम से श्रेणियों के नाम से जानी जानी जाती देखिए ये हैं। सतपुड़ा है। सतपुड़ा का है, आगे सतपुड़ा का का भाग आगे का भाग महादेव और फिर महादेव और फिर जाए तो पूर्व में मैकाल जाए तो पठार के मैकाल नाम से पठार जाना जाता है। तो सतपुड़ा तो श्रेणियां सतपुड़ा श्रेणियां जो है नर्मदा और नर्मदा ताप्ती और ताप्ती दरारी घाटियों के और मध्य पूर्व पूर्व पश्चिम पश्चिम फैली हुई फैली पाई हुई जाती हैं। पाई जाती है। महादेव महादेव और गविलगढ़ हिल्स हिल्स इसका इसका पूर्वी भाग निश्चित करती जो है, जो सैंडस्टोन सैंडस्टोन बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है। जबकि जबकि सतपुड़ा श्रेणियों पर लावा का निक्षेप पाया जाता है। जिस तरह से विंध्यन श्रेणियों पर होशंगाबाद तक लावा का निक्षेप पाया जाता है, उसी प्रकार इसी प्रकार से सतपुड़ा सतपुड़ा श्रेणियां भी निर्मित लावा है, निर्मित जबकि है। जबकि महादेव महादेव की गविलगढ़ की जो है श्रेणियां वो जो है बालू का वो पत्थर बालू से का पत्थर से निर्मित है। निर्मित है। ये श्रेणियां बैतूल के समीप है स्थित है, जो अरिये जल प्रवाह अरिये जल प्रवाह का क्षेत्र है। अरिये जल प्रवाह से एक रेडियल रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होता है। तंत्र अपवाद होता है तंत्र रेडियल। होता है रेडियल। इस रेडियल रेडियल यानी एक ऐसा एक अपवाद ऐसा तंत्र अपवाद जिनसे तंत्र चारों जिससे तरफ चारों तरफ नदियां बह रही निकल है, कर बह रही है। चारों दिशाओं में नदियां बह निकल रही कर हैं। बह रही ऐसा है। ऐसा ड्रेनेज इस पैटर्न इलाके के इस अंदर इलाके के पाया अंदर जाता है। पाया जाता है। रेडियल ड्रेनेज आप पैटर्न। देखेंगे यदि आप कि देखेंगे कि किस तरह से रेडियल किस तरह ड्रेनेज से रेडियल पैटर्न है। ड्रेनेज यदि पैटर्न आपको एक मैप दिखाया था, इस मैप में देखिए है। ये वाले इलाके की पूरे बात कर रहे इलाके हैं की कि बात जहाँ कर रहे हैं रेडियल कि जहाँ ड्रेनेज रेडियल पैटर्न पाया ड्रेनेज जाता पैटर्न है। पाया जाता तो है, उत्तर की तो तरफ उत्तर सोन की नदी तरफ जाती सोन है, नदी जाती है, पश्चिम की तरफ पश्चिम की नर्मदा और तरफ ताप्ती नर्मदा और नदी ताप्ती जाती हैं। नदियां इस जाती साइड हैं। आप इस साइड देखेंगे आप देखेंगे जो पूर्व की तरफ तो पूर्व की यहाँ से तरफ तो महानदी निकलकर महानदी पूर्व निकलकर की ओर पूर्व बहती की हुई ओर बहती हुई उड़ीसा उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो इस तरह तो से इस तरह से रेडियल रेडियल ड्रेनेज इलाका पैटर्न है। का इलाका है। अ, आगे देखिए आगे देखिए इस इस सतपुड़ा श्रेणी की सबसे अधिक ऊंची चोटी पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी है, जिसकी जिसकी ऊंचाई तल मध्य समुद्र तल से 1350 मीटर है। मीटर सतपुड़ा श्रेणियों का पूर्वी मेकाल भाग पठार के मेकाल नाम से पठार जाना के नाम जाता से है जाना जाता है। और और मेकाल श्रेणियों की मेकाल सबसे पठार की अधिक ऊंची सबसे अधिक चोटी ऊंची चोटी अमरकंटक है, जो अमरकंटक है, 1127 मीटर जिसकी 1127 ऊंचाई मीटर है। जिसकी ऊंचाई। अब आप इस मैप अब की आप इस सहायता से मैप की इसको सहायता से समझिए इसको कि समझिए कि सतपुड़ा श्रेणियां श्रेणियां उत्तर में नर्मदा नर्मदा और घाटी दक्षिण है में और ताप्ती दक्षिण में घाटी है, ताप्ती इसके घाटी है। मध्य इसके स्थित है। मध्य सतपुड़ा श्रेणियों के सतपुड़ा ऊपर श्रेणियों के लावा का ऊपर जमा लावा हुआ का है, जमा जबकि हुआ है, महादेव जबकि महादेव और गविलगढ़ और की श्रेणी गविलगढ़ की बालू श्रेणी वो का बालू का पत्थर से निर्मित है। बैतूल बैतूल के इलाका समीप है ये जो इलाका अरिये है जल जो प्रवाह अरिये का जल क्षेत्र प्रवाह है। का क्षेत्र है। सतपुड़ा की सतपुड़ा की ऊंचाई अधिकतम जो है वो ऊंचाई जो है वो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी है, जिसकी ऊंचाई ऊंचाई 1350 मीटर है। 1350 मीटर है। इसका इसका भाग इन पूर्वी भाग सतपुड़ा इन श्रेणियों सतपुड़ा श्रेणियों का पूर्वी भाग मेकाल पठार के मेकाल नाम से पठार के जाना नाम जाता से है जाना जाता और है। मेकाल और की मेकाल की सबसे अधिक ऊंची चोटी अमरकंटक अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1127 मीटर 1127 है। मीटर। ये यहाँ तक ये सतपुड़ा यहाँ तक श्रेणी की सतपुड़ा श्रेणी की बात हुई। आगे चलते हैं आगे चलते हैं छोटा नागपुर का पठार। बघेलखंड पठार है, जो बघेलखंड पठार पूर्वी का जो हिस्सा है पूर्वी वो हिस्सा है छोटा वो नागपुर छोटा पठार के नागपुर नाम से पठार के जाना नाम से जाता है। मैं जाना आप लोगों जाता को है। मैं मैप आप के लोगों अंदर को मैप दिखाता के हूँ अंदर ये चीज। दिखाता हूँ ये चीज।
ये देखिए ये मैप है। इस मैप में इस देखिए मैप ये में वाला देखिए जो ये इलाका वाला है जो इलाका ये है ये बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार आगे है। चलें आगे झारखंड चलें वाला जो झारखंड इलाका वाला है जो इलाका है ये छोटा ये नागपुर छोटा पठार के नागपुर नाम से पठार जाना के नाम जाता से है, जाना जो जाता है, बघेलखंड जो पठार में क्या बघेलखंड है, पठार के पूर्व में क्या है, स्थित है। पूर्व में स्थित है और खनिजों और की दृष्टि खनिजों की से दृष्टि से बहुत रिच है। बहुत रिच है। निम्न निम्न गोंडवानाकालीन कोयला। गोंडवानाकालीन कोयला। मैंने मैंने कार्बनिफरस कार्बनिफरस काल का बताया था, कोयला बताया था। गोंडवानाकालीन कोयला जो गोंडवानाकालीन इस कोयला इलाके के इस अंदर पाया इलाके के जाता अंदर है। पाया जाता है। भारत की भारत की बड़ी कोयला बड़ी खानें कोयला खानें रानीगंज, झरिया, रानीगंज, झरिया, बोकारो, बोकारो, बेलूर, डाल्टनगंज, डाल्टनगंज, ये समस्त ये खानें समस्त खानें यहाँ पर पाई यहाँ जाती पर हैं पाई जाती हैं इस इलाके में। इस और इलाके में हैवी और इंडस्ट्रीज हैवी का इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट का हुआ है इस डेवलपमेंट इलाके हुआ है। में। इस कोयला, इलाके में लोहा, कोयला, लोहा, चूना पत्थर, चूना पत्थर, बहुत सारे खनिज बहुत पाए सारे जाने खनिज के पाए कारण जाने के कारण यहाँ हैवी यहाँ इंडस्ट्रीज हैवी का इंडस्ट्रीज जमावड़ा का हुआ है। जमावड़ा एक हुआ है। एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन इंडस्ट्रियल गया क्लस्टर है बन गया है। झारखंड का इलाका जो है। इलाका जो है छोटा नागपुर का छोटा पठार का नागपुर जो का इलाका पठार है, का एक जो इंडस्ट्रियल इलाका है, क्लस्टर है इंडस्ट्रियल यहाँ। क्लस्टर है। आगे चलते हैं आगे चलते हैं छोटा छोटा नागपुर के नागपुर बारे में पठार के जानते हैं। बारे में छोटा जानते नागपुर हैं। पठार, छोटा नागपुर ये पठार, इसका मैप ये है। इसका छोटा मैप नागपुर है। छोटा पठार आप नागपुर देखेंगे पठार आप कि देखेंगे उत्तर में कि गंगा उत्तर में नदी ये है, गंगा नदी है, दक्षिण में दक्षिण दामोदर में ये नदी है, दामोदर नदी है, जो निम्न जो निम्न गोंडवानाकालीन कोयला गोंडवानाकालीन क्षेत्रों से कोयला निकलकर क्षेत्रों से पश्चिम निकलकर बंगाल में पश्चिम प्रवेश बंगाल में करती है। प्रवेश करती यहाँ है। पर ये यहाँ सोन पर नदी ये है। सोन नदी है। सोन नदी जो उत्तर सोन में नदी जो जाकर उत्तर में जाकर गंगा में मिल गंगा जाती में है, ये मिल जाती है, झारखंड ये का भाग है, झारखंड का भाग है, जिसमें राजमहल जिसमें पहाड़ियाँ भी राजमहल स्थित पहाड़ियां भी स्थित हैं। हैं। महानदी भी यहाँ महानदी भी दक्षिण यहाँ दक्षिण दिखाई दे रही है आप दिखाई दे लोगों को। रही है आप लोगों को। तो ठीक इस है, छोटा तो नागपुर इस छोटा पठार की हम नागपुर लोग पठार बात की कर हम रहे लोग हैं। बात तो कर रहे छोटा हैं। तो नागपुर छोटा पठार नागपुर पठार मुख्य रूप से बघेलखंड पठार के बघेलखंड पूर्व में पठार के स्थित है। पूर्व में स्थित है। आप इसमें देखेंगे आप इसमें बघेलखंड पठार देखेंगे का बघेलखंड पूर्वी हिस्सा पठार के छोटा पूर्व नागपुर हिस्सा पठार छोटा के नाम नागपुर से पठार जाना के नाम जाता से है। जाना जाता है। ये एक समतल ये प्राय एक समतल भूभाग है, प्राय भूभाग है, जहाँ ग्रेनाइट जहाँ चट्टानें जो ग्रेनाइट हैं चट्टानें जो है निम्न निम्न पहाड़ियों और पहाड़ियों विस्तृत और घाटियों विस्तृत में घाटियों फैली में हुई पाई फैली जाती हैं। पाई जाती हैं। एवरेज हाइट एवरेज हाइट इस पठार इस की पठार की लगभग 700 लगभग मीटर है। 700 मीटर है। दामोदर नदी दामोदर नदी पूर्व और पूर्व बहती की हुई ओर बहती हुई लो लो गोंडवानाकालीन रीजन गोंडवानाकालीन से रीजन निकलती से हैं निकलती और हैं एक क्रैक और एक में क्रैक बहती है। में एक बहती दरार है। के एक अंदर दरार के ये अंदर दामोदर ये नदी दामोदर बहती हुई नदी पूर्व बहती की हुई तरफ पूर्व की पश्चिम तरफ बंगाल में पश्चिम प्रवेश बंगाल में प्रवेश करती है। करती है। इस पठार का इस पूर्वी पठार का भाग पूर्वी भाग राजमहल पहाड़ियों राजमहल द्वारा निर्मित पहाड़ियों होता द्वारा है। निर्मित राजमहल होता है। पहाड़ियाँ राजमहल पश्चिम पहाड़ियाँ बंगाल में पश्चिम स्थित है। बंगाल में इस स्थित है। पठार का इस पूर्वी पठार का भाग पूर्वी राजमहल भाग पहाड़ियाँ जो है राजमहल वो पहाड़ियाँ निश्चित जो है वो करती हैं। निश्चित मैं नेक्स्ट आप मैप में नेक्स्ट देख आप कर मैप इसको में समझ देख सकते हैं कि ये सकते हैं पठार पठार बघेलखंड ये इधर वाला बघेलखंड ये इलाका इधर वाला बघेलखंड इलाका है। बघेलखंड बघेलखंड है। का ये पूर्वी भाग जो है छोटा नागपुर का पठार है, जिसमें झारखंड राज्य आता है। हाँ, तो ये छोटा नागपुर का छोटा पठार नागपुर का है पठार है जिस पर जिस पर ग्रेनाइट ग्रेनाइट चट्टानें निम्न चट्टानें पहाड़ियों और निम्न विस्तृत पहाड़ियों और घाटियों में विस्तृत पाई घाटियों में जाती हैं। पाई जाती औसत है। ऊंचाई औसत इसकी ऊंचाई 700 इसकी मीटर है। 700 मीटर है। ये दामोदर ये नदी दामोदर पूर्व नदी की ओर, पूर्व यहाँ की पर ओर, यहाँ पर कोयला कोयला क्षेत्र हैं क्षेत्र हैं सारे सारे पूर्व की ओर। पूर्व की ओर निम्न निम्न गोंडवानाकालीन गोंडवानाकालीन कोयला कोयला क्षेत्रों क्षेत्रों से से निकलकर निकलकर एक दरार एक घाटी दरार के रूप घाटी में के रूप में प्रवाहित होती प्रवाहित हुई होती हुई पश्चिम बंगाल की तरफ चलती हैं, पूर्व की ओर पूर्व की चलती ओर हैं। चलती हैं। पठार का पठार पूर्वी का भाग पूर्वी भाग राजमहल पहाड़ियाँ राजमहल हैं। पहाड़ियाँ ये हैं। राजमहल ये पहाड़ियों राजमहल के पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अब इस अब मालवा इस पठार मालवा के पठार का सबसे सबसे अंतिम अंतिम हिस्से की हिस्से बात करते हैं, की अंतिम बात भाग की करते बात हैं। करते हैं। वो है वो है आपका आपका मेघालय का मेघालय पठार। का पठार। मैंने मैंने आप आप लोगों लोगों को को मेघालय मेघालय पठार पठार के के बारे बारे में में बताया बताया था। था। आपको फिर से आपको एक फिर बार से मैप एक पे बार ले मैप पे चलता ले हूँ मैं मैप चलता पे। हूँ मैं मैप पे। ये ये मैंने मैप पे मैंने बताया बताया था था कि ये राजमहल पहाड़ियों राजमहल के पहाड़ियों पूर्व के में पूर्व में मेघालय का मेघालय पठार का स्थित है। पठार स्थित है। फिजिकली ये फिजिकली दोनों ये एक दोनों दूसरे एक से दूसरे अलग से हैं। अलग हैं। ये ये माना माना जाता जाता है है कि कि इन दोनों के इन बीच दोनों के में बीच में पहले एक पहले एक अधोमुखी भ्रंश अधोमुखी का भ्रंश निर्माण का हुआ था। निर्माण हुआ था। यानी पृथ्वी यानी की पृथ्वी की भूगर्भीय भूगर्भीय हलचलों से हलचलों ये से ये बीज का भाग जो है वो नीचे था, धंस गया था, जिसमें बाद में बाद में गंगा गंगा और और उसकी नदियों सहायक द्वारा नदियों लाई द्वारा गई लाई गई दोमट मिट्टी दोमट के मिट्टी के निक्षेप से निक्षेप से ये ये मैदान का मैदान का निर्माण हो गया, निर्माण हो गया, जिसमें आज जिसमें आज बांग्लादेश बांग्लादेश स्थित है। स्थित है। लेकिन लेकिन फिजिकली फिजिकली ये एक दोनों दूसरे एक से क्या दूसरे हो से गए, क्या हो गए, अलग हो गए। अलग हो गए। तो तो क्राइबी के क्राइबी पठार के पठार की
चट्टानें राजमहल पहाड़ियों के पूर्व में मेघालय पठार का निर्माण करती हैं। अब ओरिजिनल मैप पे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये मेघालय का पठार है। उत्तर में ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इधर से गंगा नदी आ रही है। आप देखिए, इन दोनों भूभागों के मध्य ये अधोमुखी भ्रंश था, जिसमें बाद में गंगा नदी द्वारा किया गया। पठार के पश्चिम में गारो पहाड़ियां,
जबकि पूर्व में खासी और जंतिया पहाड़ियां जो द्वारा निर्मित है, जहां आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। और इनकी आकृति गारो खासी जयंतिया की एक पीप की शेप में है, जिसके कारण जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनें हैं वो सीधी जाकर इनसे टकराती है और विश्व की सबसे अधिक वर्षा जो है वो इस इलाके के अंदर हो। ठीक है, तो ये यहाँ तक का जो भाग है वो उत्तर का मालवा का पठार का बात है। ये मालवे को पठार की हमने बात की। अब कल हम लोग जो है आगे डिस्कस ये मालवे को दक्कन का पठार जो है जो दक्षिण का दक्कन का पठार है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके नोट्स भी मैं आपको क्लास में जब आओगे जब अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं ये चैट बॉक्स में आप लोगों के ओके अभी आप लोग एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों के रोल नंबर नोट कर लेता हूँ। 2099 धीरज, 2133 अंकित कटारिया, 2036 युवराज, प्रवेश कुमार 2254, शीश राम 2506, पुनीत कुमार 2344, कपिल 2056। ये इतने बच्चों ने अपने नंबर डाले हैं, इनके अटेंडेंस आप लोगों को लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आज का जो पार्ट है ये आज यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, हम कल इसके आगे का पार्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके कल ये चैप्टर जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। जो प्लेटो का जो चैप्टर है वो पार्ट आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके देन ठीक है, पढ़ो आप लोग भी बुक से इसको पढ़ो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताइए।